हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की जो रियल एनालिसिस बुक है उसका कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर को करने वाले हैं। ये वाला लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी आते हैं। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस करिए, जैसे इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा होता है, हमें बताना पड़ता है कि वो हमारा कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। तो अच्छे से आप इसे समझिए। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर है वो क्या है। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ पर है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये होता क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारा द डिफाइनाइट इंटीग्रल a to b fx dx is said टू बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हमारा कोई इंटीग्रल दे रखा है, डिफाइनाइट इंटीग्रल दे रखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहलाएगा? इफ द इंटरवल a comma b is not finite and the function fx is bounded over this interval। दो तरीके से, अगर ये इन दोनों में से हमारी देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन है, अगर इन तीनों में से अगर एक भी अप्लाई हो रही है तो जो हमारा दिया हुआ इंटीग्रल है उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, हम इनके डिटेल में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि द इंटरवल a कॉमा बी इज नॉट फाइनाइट। जो हमारा इंटरवल दे रखा है ये a कॉमा बी, ये फाइनाइट नहीं है। एंड द फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल। और ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा बाउंडेड है। ठीक है, कहने का मतलब a कॉमा बी फाइनाइट कैसे नहीं है? जैसे या तो यहाँ पर आ सकता है 0 कॉमा इन्फिनिटी, या फिर 1 कॉमा इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी आए। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया किसी भी जगह पर, या तो दोनों जगह आ गया, तो भी हम इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। अगर एक भी जगह पर भी इन्फिनिटी आता है या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है और जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो बाउंडेड है इस इंटरवल के थ्रू, तो हम इसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारा क्या है? या फिर ऐसा हो द इंटरवल a कॉमा बी इज फाइनाइट एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल। या फिर ऐसा भी हो सकता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कि ये जो हमारे a और b तो फाइनाइट है, कोई भी फाइनाइट है, जैसे 0 से 1 तक जा रहा है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, ये हमारी फाइनाइट वैल्यू हो और जो एफ एक्स है वो क्या नहीं हो? बाउंडेड नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, और नेक्स्ट या फिर ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है, नाइदर द इंटरवल a कॉमा बी इज फाइनाइट नॉर एफ एक्स इज बाउंडेड ओवर इट। ना तो हमारा जो इंटरवल है a कॉमा बी वो फाइनाइट हो और ना ही हमारा एफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो a कॉमा बी इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या तो इनमें से हमारा ये फाइनाइट नहीं हो, कोई भी इन्फिनिटी हो, या फिर ये एफ एक्स हमारा बाउंडेड नहीं हो, या फिर अगर ये दोनों भी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो भी हम इसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। ये तीन तरह के हैं, ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं फर्स्ट काइंड के, वो कैसे होते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उनका कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। और इसको कहीं कहीं इनफाइनाइट इंटीग्रल्स भी बोला जाता है। कहीं कहीं फर्स्ट काइंड के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं उन्हें हम क्या भी बोलते हैं? इनफाइनाइट इंटीग्रल्स। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए, ए डिफाइनाइट इंटीग्रल, हमारा इंटीग्रेशन का साइन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इन विच द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड द इंटीग्रांड एफ एक्स इज बाउंडेड इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और एन इनफाइनाइट इंटीग्रल। कहने का मतलब है हमारा कोई डिफाइनाइट इंटीग्रल दे रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर जो इसकी रेंज है ए से बी की रेंज वो कितनी है? इनफाइनाइट है। वही मैंने बताया यहाँ
पर अगर एक भी बार इन्फिनिटी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, इन्फिनिटी ए की जगह पर भी आ सकता है, बी की जगह पर भी आ सकता है, या दोनों की जगह पर भी आ सकता है, या फिर माइनस इन्फिनिटी भी आए तो भी हमारा और जो एफ एक्स है वो क्या है, हमारा बाउंडेड है। तो इस तरीके का जो हमारा इंटीग्रल है उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए मैंने बोला ना अगर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है हमारी, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है। कैसे है, पहले तो इसकी रेंज चेक कर लीजिए। रेंज आपकी 0 से इन्फिनिटी दे रखी है, तो इन्फिनिटी दे रखी है, इनफाइनाइट है रेंज इसकी। तो एक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और साथ के साथ ये वाला हमें बाउंडेड देखना है, ये वाला बाउंडेड है या नहीं। तो इस इंटरवल के बीच में ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड हो जाना चाहिए हर पॉइंट पर। तो ये बाकी और पॉइंट पर तो बाउंडेड होगा, 0 पे चेक करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 पर बाउंडेड है। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए इसकी वैल्यू इनके बीच के किसी भी पॉइंट पर। अब जब इन्फिनिटी के लिए चेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0। यानी कि ये इसके 0 से इन्फिनिटी के हर पॉइंट पर ये क्या है, हमारा बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड है, और साथ ही साथ ये जो हमारी लिमिट है, ये इसकी रेंज दे रखी है, क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। अभी हम इनके कन्वर्जेंस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम टेस्ट करते हैं इनके कन्वर्जेंस का। तो देखिए आगे आप, हमारे यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है माइनस इन्फिनिटी से 0 ई एक्स डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो रेंज इसकी इनफाइनाइट हो गई। और ई एक्स डी एक्स, ई एक्स क्या है हमारा, बाउंडेड है इस इंटरवल के बीच में। कैसे है, अगर हम ई एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 0 पॉइंट पर चेक करें तो ई की पावर 0 हमारा कितना हो जाएगा, ई की पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पॉइंट के बीच में इंटरवल में ये हमारा क्या है, बाउंडेड है। थर्ड देखें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आपको दिख ही रहा है, रेंज इनफाइनाइट है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर चेक करते हो हर पॉइंट के लिए तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये हमारे तीनों ही क्या हैं, एग्जाम्पल किसके हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब इनके कन्वर्जेंस के ऊपर बात करते हैं, कैसे हम बताएंगे कि ये हमारा जो सीरीज है वो, ये जो इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इन केस द इंटरवल a, b इज इनफाइनाइट एंड द इंटीग्रांड एफ एक्स इज बाउंडेड वी डिफाइन। अगर हमारे पास देखिए इस तरीके से कोई इंटीग्रल दे रखा है, कि किस तरीके से दे रखा है, हमारी जो लिमिट है वो a से इन्फिनिटी के लिए जा रही है, एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इन्फिनिटी ऊपर आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए, और इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स, एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अगर हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी क्या आ रही है, फाइनाइट आती है, तब हम कहेंगे ये जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक है, और जो हमारी इसकी जो लिमिट निकालकर जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसका इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर हमारी इसकी जो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी ए से एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स की अगर वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और साथ ही साथ जो वैल्यू ऑफ इंटरवल है, जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है वो भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम इसको बोल देंगे, अगर इन्फिनिटी आएगी तो ये हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अब आगे देखिए, अगर हमारे इस तरीके से है, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो एग्जाम्पल से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा इस तरीके से है, माइनस इन्फिनिटी से बी तक की लिमिट है और एफ एक्स डॉट डी एक्स है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस एक्स से बी, अब इन माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या लिख दिया, माइनस एक्स से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। अगर हमारा यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू है, अगर फाइनाइट आती है तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो हमारा ये जो इंटीग्रल है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। सेम थर्ड, अगर हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, दोनों की जगह पर ही क्या है, इन्फिनिटी है, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट x1 टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी की जगह x1 लिख देंगे और x1 से c तक के लिए लिमिट जाएगी एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस लिमिट x2 टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको c को लिखेंगे, c कोई कांस्टेंट टर्म है और c x2 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको हम तोड़ के लिख देंगे, प्रोवाइडेड डेट बोथ दीज लिमिट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये हमारी जो लिमिट है वो फाइनाइटली निकल कर आएंगी, तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, किस तरीके से हम बताते हैं कि ये जो इंटीग्रल है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, हमें पता है हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमारा ऊपर इन्फिनिटी होता है, अभी हमने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारा 1, इन्फिनिटी की जगह क्या पुट करते हैं, x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा dx x की पावर 3/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इसकी लिमिट हमारी फाइनाइट आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, और इसकी लिमिट हमारी क्या आ जाती है, इसकी जो वैल्यू है अगर हमारी इन्फिनिटी आ जाती है तब हम क्या बोलेंगे, ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, हमारा डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जब इसको सॉल्व करेंगे dx, इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/x 3/2 का, तो ये हो जाएगा x की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये आ जाएगा x की पावर -1/2 अपॉन -1/2, और ये हमारी लिमिट है x और 1। इसको अब हम करेंगे आगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं -2, यहाँ पर ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे आके x की √x। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है x to 1। अब हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू है इनको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, x की जगह x पुट करेंगे तो -2/√x, और माइनस इसकी जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2। अब इसमें क्या पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो -2/∞ कितना हो जाएगा, 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, एक फाइनाइट है, फाइनाइट और यूनिक लिमिट आ गई, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2। ठीक है, इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो कितनी आ गई, निकल कर 2 आ गई, और ये क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट टाइप था ये अच्छे से समझ में आया। अब सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल है हमारा 0 to आप अब एक बार -∞ वाला ले लो, -∞ to 0 e की पावर x डॉट dx। इसको कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी रेंज है ये इनफाइनाइट है,
फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये क्या होता है, बाउंडेड होता है इस इंटरवल के बीच में। तो इस इंटरवल के बीच में बाउंडेड की मतलब है कि हर पॉइंट पर एक हमारी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो अगर हम -∞ रखेंगे x की जगह पर तो कितना आ जाएगा, 1/e∞, और ये 1/∞ इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अगर 0 रख देते हैं इसकी जगह पे तो e⁻0 इक्वल ये 1 हो जाएगा। तो ये बाउंडेड है, इसके बीच की सारी वैल्यूओं पर -∞ से 0 तक की सारी वैल्यूओं पर ये क्या आ रहा है हमारा, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसलिए बाउंडेड है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने देखी थी कि -∞ से 0 e⁻x.dx, इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -∞ की जगह -x 0 e⁻x.dx पुट करते हैं। अब इसका क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है 0 से -x। वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻0 पुट करते हैं पहले, और फिर हम इसको पुट करेंगे -x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻−x। अब ये होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻0 की वैल्यू हो गई हमारी 1 और e⁻−x हो गया है यहाँ पर। अब हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो e⁻−∞, और e⁻−∞ की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 1। 1 क्या है हमारा, फाइनाइट है। 1 फाइनाइट है तो लिमिट हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इस तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट। गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट हो गया, और साथ ही साथ जो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू है वो भी हमारी कितनी आ गई, निकल कर 1 आ गई। अब थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड है हमारा -∞ से इन्फिनिटी जा रही है हमारी लिमिट, और dx/1 + x²। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट है, और ये क्या है हमारा, बाउंडेड है। -∞ से इन्फिनिटी के बीच में हमारी जितनी भी वैल्यू है उन सभी के लिए ये क्या है हमारा, बाउंडेड है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी dx/1 + x²। हम किसी कांस्टेंट टर्म किसी पॉइंट के लिए पहले लिख लें, वहाँ तक के लिए, जैसे -∞ से 0 तक के लिए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा dx/1 + x² प्लस, अब 0 से इन्फिनिटी के लिए तक के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, dx/1 + x²। यहाँ पर हमें लिमिट, और अब देखिए इस तरीके से हमने पहले तो ये तोड़कर लिख लिया -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब ये फिर आ रहा है, इन्फिनिटी वाले टर्म आते हैं, तो हम इन्फिनिटी को किस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -∞ की जगह क्या लिख देंगे हम, -x से 0 dx/1 + x²। और इसका जब हम करेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0 to x dx/1 + x²। दोनों के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x, ये -x to 0 है, प्लस, और इसका भी हमारे क्या हो जाएगा, tan 1x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी tan 1x, ये x से 0 है। लिमिट जब रखते हैं इसकी, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी tan 1x की जगह 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारा tan 1 -x प्लस, प्लस मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लस लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ज़ीरो ही हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो हमारे क्या होता है टेन ज़ीरो, तो टेन से टेन कट हो जाएगा, तो टेन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा ज़ीरो। इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू तो हमारी ज़ीरो हो ही जाएगी। अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे जब इसकी वैल्यू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। टेन इनवर्स जो इन्फिनिटी है वो किसकी वैल्यू होती है टेन पाई बाई टू की, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा माइनस का माइनस इन्फिनिटी किसकी हो गई पाई बाई टू, प्लस ये भी हो गई हमारी पाई बाई टू, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, और ये कट के कितना आ जाएगा पाई। तो इसकी जो लिमिट आ गई ये हमारी क्या आ गई यूनिक एंड फाइनाइट आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड द वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल इज पाई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब देखिए ये वाली थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आगे के लेक्चर में हम इसी से वीडियो आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट काइंड है उसके ऊपर देखा है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।